दोस्तों 2005 में हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का नाम था द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इस फिल्म को देखने वाले लोगों को ये अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि जो कहानी उनको सिनेमा हॉल और टीवी में भयभीत कर रही है वो असल की जिंदगी में कितनी डरावनी हो सकती है। दरअसल ये फिल्म जर्मनी की एक लड़की की असल जिंदगी पर बनी थी। इस लड़की को लेकर कई पृष्ठ ने ये दावा किया था कि उसके शरीर पर शैतानी आत्माओं का कब्जा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उसी डरावनी और सच्ची कहानी को जो एनालियस मिशेल के बारे में है, जिसे पैरानॉर्मल स्टडीज की दुनिया में सबसे विस्मयकारी और सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। आपने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जिस पर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी खतरनाक आत्मा का वास हो जाता है और फिर उस आत्मा से निपटने के लिए लोगों को उनसे उलझना पड़ता है। लेकिन आज की कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं है, क्योंकि इस घटना में लड़की के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्ट आत्माओं का वास था और इन आत्माओं का राज जानकर शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक और डरावनी कहानी वाली वीडियो को। दोस्तों ये कहानी है एनालियस मिशेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालियस के माता पिता बहुत धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनालियस की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनालियस की माँ उस पर अधिक दबाव डालने लगी। उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नजर भी रखी जाती थी। एनालियस खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एनालियस को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई सारे सब्जेक्ट्स में टैलेंटेड थी। 16 साल की उम्र में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जब वो स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। दरअसल एनालियस के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उसकी सुबह वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनालियस ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ही एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद एनालियस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का कहना था कि एनालियस के साथ कुछ भी समस्या नहीं है, जबकि फरवरी 1970 में उसे टीबी की शिकायत के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब एनालियस 23 साल की थी तब वह एक खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से हमेशा एनालियस कुछ अजीब हरकतें करती हुई पाई जाती थी। इसी वजह से एनालियस के पेरेंट्स ने साइकेट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा किया, लेकिन फिर भी एनालियस की हालत में कोई सुधार न आने की वजह से उसके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू किया। लेकिन 5 साल तक लगातार चले इलाज और दवाओं का भी एनालियस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया मिशेल की हालत और बुरी होती चली गई। उसे पूजा के वक्त डरावनी चीजें दिखनी शुरू हो गई और वह डर महसूस करने लगी। वहीं दूसरी ओर एनालियस की मानसिक हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एनालियस ने बिगड़ते हालत के बीच कीड़े मकोड़े और कोयला खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो क्रॉस और पवित्र चीजों से दूर रहने लगी थी। एनालियस के बिहेवियर को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनालियस कोई मेडिकल कंडीशन की नहीं बल्कि किसी पैरानॉर्मल घटना की शिकार हो गई है। इसलिए एनालियस के पेरेंट्स ने चर्च से सहायता लेने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स चर्च जाकर एक पादरी को अपने घर पे बुलाया। पादरी ने देखा कि एनालियस फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी हुई थी और फिर पास में ही पड़े कोयले के टुकड़े और कीड़े मकोड़े को खाने लगी। उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी को देखकर पादरी साफ समझ गए थे कि एनालियस के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनालियस के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन लोगों को जल्द से जल्द एनालियस पर एक्सॉर्सिज्म यानी कि भूत भगाने की प्रक्रिया या झाड़ फूंक की प्रक्रिया करवा लेनी चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। एनालियस के पेरेंट्स ने एक और पादरी के साथ एनालियस पर सबसे पहले एक्सॉर्सिज्म क्रिया करवाया, जहां उन्हें पता चला कि एनालियस के शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। इस पहले एक्सॉर्सिज्म के बाद से ही एनालियस के शरीर में वास करने वाली आत्माएं और भी ज्यादा उग्र हो गईं और एनालियस को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिसके बाद उन दोनों पादरियों को और भी कई एक्सॉर्सिज्म क्रिया करवानी पड़ी,
लेकिन एनालियस के उग्र स्वभाव के कारण एक्सॉर्सिज्म क्रिया से पहले उसे उसके बिस्तर में लोहे की चेन से बांधना पड़ता था। एक्सॉर्सिज्म की इन क्रियाओं से जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। एनालियस के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं का वास सुनकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। यह सभी 6 आत्माएं एनालियस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थीं और एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान उन दोनों पादरियों को इन आत्माओं से उलझना पड़ा। दोनों पादरी एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करते थे। एनालियस कभी कभी इतना उग्र हो जाया करती थी कि वह अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर भी हमला कर देती थी। वह कभी उन्हें अपने दांतों से काटकर घायल कर देती थी, तो कभी अपने नाखूनों से उन्हें नोचने लगती और तो और कभी वह खुद को भी मारने लगती थी और बुरी तरह से घायल हो जाती थी। समय के साथ कुछ दिनों में एनालियस की हालत और भी बद से बदतर होने लगी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। वह बार बार यही कहती कि वे हमें खाने पीने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वह कुपोषण की शिकार हो गई। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 को एनालियस पर 62वीं बार और आखिरी एक्सॉर्सिज्म किया गया था। उस दौरान एनालियस ने कहा कि अब वह थक चुकी हैं और अब वह इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती हैं। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालियस ने अपनी आखिरी सांस ली। एनालियस की मौत के बाद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनालियस की मौत की वजह कुपोषण और मानसिक रोगी की आई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि मिशेल की दांत टूटे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। पादरियों के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया था। साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम ने उन दोनों पादरियों पर यह आरोप लगाया कि वह लोग एनालियस के माता पिता को गुमराह कर एनालियस की जान ले ली। अगर वो चाहते तो एनालियस को बचा सकते थे। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों पादरियों को हत्या के जुर्म में जेल की सजा भी सुना दी। लेकिन इस कहानी और एनालियस की मौत का असल कारण वो 6 आत्माएं थीं या उसे डॉक्टर की मदद की जरूरत थी, यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एनालियस की मौत का असली रीजन क्या रहा होगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।